हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान पूर्वावलोकन से। हम लोग पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान पूर्वावलोकन से, ठीक है। तो कल हम लोगों ने मात्रक और इकाई को समाप्त कर लिया। वीडियो देख लीजिएगा, पढ़ा होगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे? मापक यंत्र और पैमाने। क्या पढ़ेंगे? मापक यंत्र और पैमाने। फिर इसको पढ़ने के बाद आरआरबी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, ठीक है। तो आगे का भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो मापक यंत्र और पैमाने आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत मापक यंत्र और पैमाने ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका एक क्वेश्चन हर पेपर में देखने को जरूर मिलता है। और आप लोग पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मापक यंत्र और पैमाने आज देखेंगे हम लोग। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है? अल्टीमीटर। जिसको इम्पोर्टेंट लगाएंगे उसको जरूर 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 याद रखना, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है अल्टीमीटर, इम्पोर्टेंट है। अल्टीमीटर किसके प्रयोग में आता है? ऊंचाई मापक यंत्र है, ठीक है। मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है अल्टीमीटर, ऊंचाई मापक यंत्र। फिर अमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। विद्युत धारा मापक यंत्र, एनीमोमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। वायु वेग मापी, एंटीनोमीटर, सौर विकिरण मापक, एटमोमीटर, वाष्पीकरण मापक। आइडियो से ध्वनि का मतलब समझ में आ रहा था। आइडियोमीटर की ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है आइडियोमीटर, ठीक है। तो अमीटर, ऊंचाई मापक यंत्र। अमीटर, विद्युत धारा मापक यंत्र। एनीमोमीटर, वायु वेग मापी। एंटीनोमीटर, सौर विकिरण मापक, एंटीना लगता है। एटमोमीटर, वाष्पीकरण मापक, ठीक है। आइडियोमीटर, आइडियो से ध्वनि, तो आइडियो से हो गया ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। बैरोग्राफ क्या करता है? वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र। मतलब बैरोग्राफ क्या करता है? वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करता है। और क्या है? और है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र। तो फिर से देख लेते हैं। अल्टीमीटर, ऊंचाई मापने का यंत्र। अमीटर, विद्युत धारा मापक यंत्र। एनीमोमीटर, वायु वेग मापी। एंटीनोमीटर, सौर विकिरण का मापक। एटमोमीटर, वाष्पीकरण मापक। आइडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र, ठीक है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करता है। बैरोमीटर उसी से बना है, वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र। अब बोलोमीटर और देखेंगे। बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण असूचक, ठीक है। कैलिपर्स, वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र। कैलिपर्स, ये भी इम्पोर्टेंट लगा लो। वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है, ठीक है। कैलोरी, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, बताए थे पिछले क्लास में। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। तो कैलोरी मीटर से क्या मापा जाएगा? पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है, ठीक है। और कार्डियो मतलब हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। कार्डियो मतलब हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। कार्डियो से आइडियो याद कर लो, हो जाएगा। कार्डियो आइडियो। क्रोनो, जहाँ जहाँ क्रोनो आएगा वहाँ समय का मतलब होता है। क्रोनो मतलब जहाँ जहाँ क्रोनो आएगा वहाँ समय याद करना। तो समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, ठीक है, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है, ठीक है। कैलोरीमीटर,
कैलोरीमीटर रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कैथेटोमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मापक यंत्र। ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। अमीटर ऊंचाई मापक यंत्र, एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र, एनीमोमीटर वायु वेग मापी, एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापक, एटमोमीटर वाष्पीकरण मापक, आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापन, बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण का ससूचक यंत्र, कैलिपर्स वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र। कैलिपर्स जो है वस्तुओं की आंतरिक और बाह्य जो व्यास है उसको मापता है। ठीक है। कैलोरीमीटर से कैलोरी किसमें मापते हैं? ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। तो पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र। कार्डियो मतलब आइडियो। तो आइडियो कहाँ? हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र। ठीक है। क्रोनो मतलब समय, समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी। ठीक है। यह नाविकों द्वारा उपयोग की जाती है। कैलोरीमीटर रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थ की सांद्रता का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है। और कैथोमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापक यंत्र। ठीक है। आगे देखेंगे क्रायोमीटर एक प्रकार का थर्मामीटर। ठीक है। क्रायोमीटर क्या है? एक प्रकार का थर्मामीटर जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने में किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट ही लगा लेना। ठीक है। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरक जो अवशोषित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण। ठीक है। डिलैटोमीटर पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण। ठीक है। अब क्या है? डीप सर्किल इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र। ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है। डायनेमोमीटर बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला यंत्र। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट लगा लेना। इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र EEG। ठीक है। आगे देखेंगे इलेक्ट्रोमीटर। ये देखो इम्पोर्टेंट लगा लेना। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण। विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण। इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण। किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण इलेक्ट्रोस्कोप होता है। इवेपोरीमीटर वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर मापन करने वाला उपकरण। ठीक है। एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र। इंपोर्टेंट लगा लेना। शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र जो है एंडोस्कोप। फैदोमीटर क्या क्वेश्चन है? सागर की गहराई मापने की युक्ति। सागर की गहराई किससे मापा जाता है? फैदोमीटर से। फैदो से याद कर लेना फीता से क्या करते हैं? पानी में सागर में गहराई नापते हैं। ठीक है। फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र। फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र। आगे देखेंगे गैल्वेनोमीटर। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र। हम लोग इसको पढ़ेंगे फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे इतना 50 क्वेश्चन करेंगे
फिर एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का करेंगे, याद हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो चुपचाप देखते रहिए, स्किप मत करिएगा। आगे देखेंगे ग्रेविमीटर, गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र, जायरोस्कोप, कोणीय वेग मापक यंत्र, हाइड्रोमीटर, द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला, ठीक है, हाइड्रोमीटर द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्वों का मापन करने वाला यंत्र। एक बार फिर से देख लेंगे। क्रायोमीटर, क्रायोमीटर एक प्रकार का थर्मामीटर जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरणक जो आवेशित कणों की गति को बताने में प्रयुक्त होता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण। डिलाइटोमीटर पदार्थों के आयतन में होने वाली परिवर्तन को मापने वाला उपकरण। डीप सर्किल इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण का मान ज्ञात किया जाता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र। डायनेमोमीटर बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण। इलेक्ट्रोइनसिफलोग्राफ मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापने वाला यंत्र। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण। इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण। इवेपोरीमीटर वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण। एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र। फायदोमीटर सागर की गहराई मापने की युक्ति। फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र। ग्रेविमीटर गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र। जायरोस्कोप कोणीय वेग मापक यंत्र। हाइड्रोमीटर द्रव जल के तुलनात्मक घनत्वों का मापन करने वाला यंत्र। ठीक है, आगे देखेंगे। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र। इसको हम पढ़ा रहे हैं, ये याद करने वाला चीज़ है, आप लोग पीडीएफ से इसे याद कर लेना। ठीक है। हाइड्रोफोन अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। वातावरण में जो आर्द्रता है उपस्थित उसको हाइग्रोस्कोप दर्शाता है। इम्पोर्टेंट है, लगा लेना। ठीक है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण। ठीक है। काइमोग्राफ क्या होता है? विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण। ठीक है। जहाँ जहाँ लैक्ट वहाँ वहाँ दूध। लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए किया जाता है एवं उसका अपेक्षित घनत्व मापन करने वाला उपकरण भी है। ठीक है। लक्स मीटर क्या है? लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण। लक्स मीटर पदार्थ की तीव्रता मापने का उपकरण। लीसीमीटर क्या है? वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। ठीक है। मैग्नेटोमीटर क्या है? किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला यंत्र। मैग्नेटोमीटर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला यंत्र है। मैनोमीटर द्रव या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण। ठीक है। माइक्रोफोन यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। माइक्रोटोम ऐसा यंत्र जो अक्षुण्णीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। आगे देखेंगे। नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र। ठीक है। और ओडोमीटर, ओडी गाड़ी होता है। ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण। ठीक है, ओडोमीटर।
किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला यंत्र। एक बार रिवीजन कर लेंगे। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या था? इम्पोर्टेंट था हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र। हाइड्रोफोन, अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। हाइग्रोस्कोप, हाइग्रो मतलब जहाँ जहाँ हाइग्रो आएगा उसको याद कर लेना आर्द्रता से। हाइग्रो आर्द्रता वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। हिप्सोमीटर, दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण। काइमोग्राफ, विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण। लैक्टोमीटर, दूध की गुणवत्ता मापता है। लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता मापता है। ठीक है। लक्समीटर, प्रकाश की तीव्रता मापता है। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापता है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना, लक्समीटर। ठीक है। लीसीमीटर, वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। ठीक है। मैग्नेटोमीटर, किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला यंत्र है। मैनोमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट लगा लेना, मैनोमीटर। द्रव या गैसों का दाब मापन करने वाला उपकरण। माइक्रोफोन, यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। माइक्रोटोम, ऐसा यंत्र जो अक्षुण्णीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। नेफोस्कोप, बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र। ओडी से ओडी गाड़ी याद करना, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण। आगे देखेंगे। पेरिस्कोप, 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 इसको इम्पोर्टेंट ही लगा लेना। ठीक है। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप। ठीक है। पेरिस्कोप को आप लोग को थोड़ा सिंपल भाषा में बताते हैं। पनडुब्बी में जो समुद्र तल में, पनडुब्बी जो समुद्र तल में होती हैं, ठीक है, वो ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप। जो पनडुब्बियाँ समुद्र तल में चलती हैं, पनडुब्बियाँ जो समुद्र तल में, पनडुब्बी जो समुद्र तल में चलती हैं तो ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए पेरिस्कोप लगाती हैं। ठीक है, वही है, तो इसको पढ़ लेना। फोनोग्राफ, फोनोग्राफ क्या है? ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्थान करने वाला उपकरण। फोनोग्राफ, ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्थान करने वाला उपकरण। फोटोमीटर, फोटो से याद करोगे प्रकाश, प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र फोटोमीटर। पोटेंशियोमीटर, किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण। पिक्नोमीटर, द्रव के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र। पायरोहेलियोमीटर, सौर विकिरण का, ये भी देखो इम्पोर्टेंट लगा लेना, पायरोहेलियोमीटर, पायरोमीटर दोनों, सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र। ठीक है। पायरोमीटर, उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। साइक्रोमीटर, सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला, साइक्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण। रेन गेज, रेन वर्षा याद कर लेना, वर्षण की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण। ठीक है। इसे और कैसे नामों से जाना जाता है? तो इसे यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है। रेडियोमीटर, रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र। विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र क्या होता है? रेडियोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है? अपवर्तनांक का मात्रक करने वाला, मापन करने वाला यंत्र। अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र रिफ्रैक्टोमीटर। सैलिनोमीटर क्या होता है? किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण। सैलिनोमीटर किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण।
सोलेरीमीटर सौर विकिरण की तीव्रता मापन यंत्र। सेक्रीमीटर किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण। सेक्सटेंट क्या होता है? सेक्सटेंट क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण। दो वस्तुओं के बीच, ये भी इम्पोर्टेंट है, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक बार दोहरा लेंगे। पेरिस्कोप क्या होता है? जो पनडुब्बियां होती हैं, यहाँ देखो लिखा है कि जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है। तो पनडुब्बियां जो होती हैं वो बाहर की सतह का चीजों को देखने के लिए कि कौन जहाज आ रहा है, क्या रह रहा है, तो उसके लिए पेरिस्कोप लगाते हैं। ठीक है। फोनोग्राफ ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण। फोटोमीटर प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण। पिक्नोमीटर द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र। पायरेहेलियोमीटर सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, दोनों को। पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। साइक्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण। रेन गेज वर्षण को मापने वाला यंत्र। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र। रिफ्रैक्टोमीटर अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र। सेलिनोमीटर किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण। सोलेरीमीटर सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र। सैक्रीमीटर किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण। सेक्सटेंट दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे स्फिग्नोमैनोमीटर इंपोर्टेंट लगा लेना। रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण, कई बार पूछा गया है। आगे देखेंगे रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण कौन है? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप कौन है? हृदय की गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र। हृदय की गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र क्या है? स्टेथोस्कोप। स्पीडोमीटर वाहन की गति का प्रदर्शित करने वाला उपकरण। वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण। स्पीडोमीटर नाम से ही स्पष्ट है कि स्पीड का पता लगाएगा। टैकोमीटर क्या है? टैकोमीटर वस्तुओं जैसे इंजन या शाफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण। ठीक है, इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। विस्कोमीटर किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र। विंडवेन पवन की दिशा मापक यंत्र। विंडवेन किसी पवन की दिशा का मापक यंत्र। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की, अरे कहाँ चले गए, अभी एक बार देख लेते हैं इसको। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण। स्टेथोस्कोप हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र। स्पीडोमीटर किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण। टैकोमीटर आरपीएम टैकोमीटर व्यापक मोबाइल, ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। ठीक है। विस्कोमीटर किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र। विंडवेन पवन की दिशा मापक यंत्र। ठीक है। प्रश्न, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार जो है वो नाव संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार, ठीक है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नाव संचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग नाव संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में
डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि सोनार जो है वो नाव संचालक जो महासागर में जो डूब गई है वस्तु उसको जानने के लिए पानी में फेंकते हैं, तो पराश्रव्य तरंगे उपस्थित करती हैं, भेजती हैं वापस। जब वस्तु से टकरा जाती है सोनार, तो वह वहां से पराश्रव्य तरंगे भेजती है, जिससे पता चल जाता है कि वस्तु कहाँ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वही क्वेश्चन है सोनार का। महासागर में डूबी हुई वस्तु को सोनार से पता किया जाता है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, अभी पढ़े थे पराश्रव्य तरंगों का। किसका? पराश्रव्य तरंगों का। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है आइडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र आइडियोमीटर। आइडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु की वेग मापा जाता है। तो एनीमोमीटर से वायु की वेग और आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, और क्रोनोमीटर से आर्द्रता, क्रोनोमीटर से तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तित होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर समय का पूर्ण जानकारी देता है। ठीक है। ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कहता है? एनीमोमीटर में से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो पवन वेग का। एनीमोमीटर से पवन वेग, एनीमोमीटर से पवन वेग, एनीमोमीटर से पवन वेग। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर से। अभी पढ़े थे वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर से। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। और हाइड्रोमीटर से द्रव या जल का घनत्व मापा जाता है। द्रव या जल का घनत्व मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु का चाल पढ़े थे, सही है। अमीटर विद्युत धारा, ये भी पढ़े थे, सही है। टैक्योमीटर दाबांतर नहीं होता है। पायरोमीटर उच्च ताप। तो टैक्योमीटर क्या है? टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है, जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं को त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। तो टैक्योमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा, तो विद्युत धारा अमीटर से। अमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करता है। कौन? पोटेंशियोमीटर। ठीक है। इसका सही उत्तर ए मीटर होगा। किस में पूछा गया है? बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है देखते हैं। वोल्ट मीटर विभवांतर सही है, वोल्ट मीटर विभवांतर सही है। अमीटर विद्युत धारा सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल सही है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल सही है। गैल्वेनोमीटर गलत है, गैल्वेनोमीटर गलत। गैल्वेनोमीटर एक संवेदनशील उपकरण है, ठीक है, जो किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म अति अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। ठीक है, तो जो विद्युत सर्किट में अति अल्प विद्युत धारा की, बहुत कम विद्युत धारा की। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। देखो कितना इम्पोर्टेंट है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, यूपी पीसीएस में 3 बार पूछा गया है। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप, पायरो से याद करेंगे पारा, पारा हाई लो। तो पारा का मापने के लिए, पारा क्या है, एक प्रकार का ताप मापा जाता है पारा। ठीक है, तो पारा चढ़ गया तो ताप बढ़ जाता है, पारा चढ़ गया तो पायरो से पारा याद करेंगे उच्च ताप के। ठीक है, याद हो जाएगा पायरो से पारा। क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे, कुछ देख लेते हैं क्या कहता है। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उतापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। ठीक है भैया, यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है, स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ई समानुपाते टी के पावर 4 होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं, ठीक है, यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। क्यों नहीं नापते हैं, क्योंकि इससे कम 800 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। तो पायरोमीटर, अभी पढ़े थे पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर, पायरोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। फिर से वही क्वेश्चन, पायरोमीटर विकिरण तापमापी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13वां, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है, कौन है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, और क्या कहता है, कुछ जानकारी दिया है कि पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ठीक है, यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। तो ये किसका मापन करते हैं, जिन तक पहुंचना तथा उन्हें स्पर्श करना संभव नहीं है। 800 डिग्री सेल्सियस से तापमान से अधिक वस्तु को आप स्पर्श नहीं कर सकते। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। कुल मिलाकर घुमा फिरा कर एक ही क्वेश्चन है कि 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप
का मापन करना हो, ताप का मापन करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? पायरोमीटर का। किसका प्रयोग करेंगे? पायरोमीटर का। तो 1500, 2000 सबका मतलब पायरोमीटर, ठीक है। 800 डिग्री सेल्सियस से पायरो हेलियोमीटर का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 15वां है कि पायरो हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके नापने के लिए किया जाता है? तो पायरो हेलियोमीटर का सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है पायरो हेलियोमीटर का, ठीक है। सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, एक पायरेनोमीटर, एक पायरो हेलियोमीटर, ठीक है। पायरेनोमीटर लिखा, पायरोमीटर रहेगा, और पायरो हेलियोमीटर। तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरो हेलियोमीटर, ठीक है। पायरो से पारा। अब आज बस इतना ही। कल देखेंगे आगे 16 से 50 क्वेश्चन तक। फिर अगले क्लास में हम लोग आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी हल करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्त। सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को भूलना मत।